Your mommy won't stay for your meal, getting another piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी इन एससीसीपी, यानी कि पाकिस्तान में कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट की जाए। पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूट इन कंपनीज इनकॉर्पोरेशन को देख रहा है उसको कहते हैं जी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए जनाब यूज़र्स जिनकी आपने कंपनी रजिस्टर करवानी है। तो आपको पता है जी कि सिंगल मेंबर के लिए एक मेंबर चाहिए और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करने के लिए 2 मेंबर्स चाहिए। तो दोनों जो मेंबर्स हैं उनकी हमें स्कैन्स या एनएसीज चाहिए। और कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। तो हम ऑनलाइन प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले आपने यूज़र रजिस्टर करने हैं। तो चलें आए देख लेते हैं जी। तो ये सबसे पहले आपने जाना है जी ई सर्विसेज। ये चाहे आप गूगल कर लें या आप वैसे ही सर्च कर लें। तो आपने जाना है जी साइन अप फॉर नेशनल में। आप इधर डिटेल्स ऐड करेंगे, सीएनएससी सीएनएससी की एक्सपायरी डेट है जी, इशुएंस डेट, पासवर्ड रखेंगे कोई, नाम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, एड्रेस आ जाएगा, सेल नंबर, आपका ईमेल आ जाएगा। फिर उसके बाद आप इधर वेरिफिकेशन कोड है एंटर करके ओके करेंगे तो इधर कंटिन्यू का बटन आ जाएगा। जैसे ही आप सारी पर्टिकुलर्स फिल कर लेंगे तो कंटिन्यू करने के बाद आपके मोबाइल और ईमेल पे 2 कोड्स आएंगे। तो आपने उसको लेके चलना है इसके साथ। तो ये तो हो गया जनाब यूज़र की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। तो ये बिल्कुल सिंपल है, जस्ट लाइक डैट। आप जिस तरह फेसबुक का अ, अपनी आईडी बनाते हैं फेसबुक पे या जीमेल पे, व्हाट्सएवर, तो ये यूज़र की रजिस्ट्रेशन आ जाएगी। इस तरह आपने दोनों यूज़र की रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। तो जैसे आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास 2 कोड्स आएंगे मोबाइल पे और ईमेल पे। जैसे मोबाइल और ईमेल वाला कोड आप एंटर करके साइन अप करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका मोबाइल और ईमेल पे पिन आएंगे। तो वो पिन आपने संभाल के रख लेनी है, क्योंकि वो पिन जब तक आप नहीं लगाएंगे तो आपका कोई भी प्रोसेस सबमिट नहीं हो जाएगा। तो सपोज करें जनाब कि ये मेरा, इसको देख ही लेते हैं जनाब कि ये हमने एक नेम अवेलेबिलिटी अप्लाई की थी, उसको देख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले कंपनी की इनकॉर्पोरेशन में क्या प्रोसेस है? आपका कंपनी का नेम रिजर्वेशन है और कंबाइंड प्रोसेस भी है। नेम रिजर्वेशन एंड कंबाइंड इनकॉर्पोरेशन कंबाइंड प्रोसेस। तो मैं प्रेफर करता हूँ, मैं सबसे पहले जनाब नेम रिजर्व करता हूँ, उसके बाद मैं चलता हूँ इनकॉर्पोरेशन की तरफ। तो जैसे ही आप लॉगिन होंगे, अगर आपके पास कोई कंपनी नहीं आ रही तो ये नीचे आ रहा होगा कंपनी नेम रिजर्वेशन या नेम रिजर्वेशन एंड कंबाइंड प्रोसेस, लिस्ट ऑफ न्यू प्रोसेसेस में। तो सबसे पहले आपने जाना है जी कंपनी नेम रिजर्वेशन में। अगर आपने प्राइवेट इनकॉर्पोरेट करनी है तो इधर आप प्राइवेट लिमिटेड सर्च करेंगे कंपनी का एंड में, और उसके बाद जो आपने नाम लिखना है उसको सबसे पहले आपने सर्च कर लेना है कि ये नाम है तो नहीं। जैसे ये मैंने नाम एक लिया हुआ है, ट्रेनिंग एंड रिसर्च। जनाब ये देख लें, ये मैंने नाम लिया हुआ था ट्रेनिंग एंड रिसर्च कलेक्टिव। तो सपोज कर लें मैं ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कर लेता हूँ। आपने कोशिश करनी है आपने वो नाम लिखना है जो यहाँ ना आ रहा हो, और कोशिश करनी है कि वो नाम रखें जो जिनके पहले वर्ड्स ना मिल रहे हों। और आपने 3 नाम लिखने हैं इधर, डिफरेंट डिफरेंट। और जो जो आप नाम लिखेंगे प्राइवेट लिमिटेड वो खुद ही लिखा आ रहा होगा। तो जी ये मैंने 3 नाम मैंने लिख लिए। अच्छा, वो बता रहा है कि नाम की सिग्निफिकेंस क्या है, तो इधर आप लिख देंगे जी कि ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट
means to provide training and research to PIT students by highly qualified प्रोफेशनल्स। तो ये जो आपका जो भी आप नाम रिजर्व करेंगे वो आपने उसकी सिग्निफिकेंस लाजमी लिखनी है जनाब। जो भी नाम रखेंगे उसका पर्पस लाजमी लिखना है आपने। अच्छा जी, फैनी कंपनी और एंटिटीज विद दी आइडेंटिकल और सिमिलर नेम। अगर आपकी कोई कंपनी एग्जिस्ट कर रही है सिमिलर और उसका आपसे कोई रिलेशनशिप है उस कंपनी का, यानी कि कॉमन डायरेक्टरशिप है, कॉमन शेयर होल्डिंग है, तो उसका भी आपने लिखना है। तो मैंने इस इधर नॉ एन ए लिख दिया जी, नॉट एप्लीकेबल, यानी कि कोई नहीं है। अच्छा जी, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। मेरा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है जी? मैं अपना एजुकेशन कर देता हूँ जी, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर देता हूँ। उसके बाद आपने जाना जी मोड ऑफ पेमेंट पे। अच्छा, मोड ऑफ पेमेंट 3 है। आप बैंक चलान भी जनरेट कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, आप एडीसी ई पेमेंट से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ जनाब कि आपने किस तरह लेके चलना। सपोज करें हम जी क्रेडिट कार्ड से करते हैं। अच्छा जी, एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। लाजमी नहीं है कि आप फुल इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दें, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं जी। ज़रा आपकी जो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ईमेल आ जाएगी। ईमेल आपने दुरुस्त देनी है, क्योंकि ईमेल पे ही आपका नेम अवेलेबिलिटी लेटर आएगा। नंबर दे दें जो भी है व्हाट्सएप, और आपका सिटी आ जाएगी। एंड कंटिन्यू। अच्छा जी, ये आपका रिजर्वेशन प्रोसेस है, इसको आप देख लीजिएगा एक दफ़ा जी। ये मैंने 3 नाम रखे। कंपनी की काइंड प्राइवेट लिमिटेड थी। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मैंने रख दिया। अच्छा जी, बैंक चलान फॉर्म। अच्छा जी, अटैचमेंट जो है, अटैचमेंट पे क्लिक करके आप सेव करेंगे तो ही अगला प्रोसेस ओपन होगा, वरना अगला प्रोसेस ओपन नहीं होगा। देखें, ये बैंक चलान जो है ना, ये आपका ब्लू हो गया। अच्छा जी, इसको आप सेव करेंगे और सबमिट कर देंगे। अच्छा, मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं कि 2-3 चीज़ें। अच्छा, मैंने इसको किया है जी क्रेडिट या डेबिट कार्ड। आप इसको ई पेमेंट भी कर सकते हैं। ई पेमेंट करेंगे तो आपका वो चला जाएगा उसके थ्रू, आपका इजी पैसा के थ्रू चला जाएगा। और बैंक चलान करेंगे तो बैंक चलान में आ जाएगा। अच्छा जी, बैंक चलान करते हैं तो उसको उसके लिए आपको ब्रांच लोकेट करना पड़ेगी। एमसीबी और यूबीएल 2 ही ऑथराइज बैंक हैं। सपोज मैं लाहौर करता हूँ, लाहौर लिख के मैं सर्च करूँगा तो सारी ब्रांचेज आ जाएंगी। सपोज मैं आपकी नीला गुंबद या मेन मार्केट कर लेता हूँ, ये सिलेक्ट हो गई। तो इस तरह आपने ये ब्रांच सेलेक्ट कर लेनी है। एनी हाउ, मैं फिर जाऊँगा क्रेडिट कार्ड मोड पे ही, कंटिन्यू करूँगा। फिल न्यू बैंक चलान, सेव फॉर्म करूँगा और प्रोसेस सबमिट कर दूँगा। अच्छा, ये मेरा, ये देखें, ये सबमिटेड प्रोसेस में चले जाएगा। ये सारा आ रहा है, सबमिटेड, ऑनलाइन पेमेंट एंड सो ऑन। इसको दोबारा, ये सबमिटेड प्रोसेस में आ गया जी। ये मेरी एप्लीकेशन पड़ी हुई है सबमिट प्रोसेस। अच्छा, मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ जब तक मैंने पेमेंट नहीं की। जैसे ही पेमेंट हो जाएगी, अप्रूव हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ये कैंसिल वाला जो ऑप्शन है इधर से ख़त्म हो जाएगा। फिर आपका रजिस्ट्रार इसको कैंसिल कर सकता है। अच्छा जी, मैंने जो बैंक चलान बनाया था, मैंने बनाया था क्रेडिट कार्ड का, तो ये ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आप ई पेमेंट का बनाएंगे तो ये एडीसी पेमेंट का आ जाएगा। अगर आप बैंक का बनाएंगे
तो बैंक के बनाने के लिए आपको यहाँ से इसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो बैंक का बनाने के लिए आपको इसको प्रिंट करना पड़ेगा। इसके 4 पेजेस हैं, ओरिजिनल, एप्लीकेंट कॉपी और ये बैंक ब्रांच और बैंक कॉपी। तो मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि ई चालान ही बनाऊँ। तो ये देखें, ये जी मेरा आ रहा है जी क्रेडिट कार्ड। अगर मैं बैंक ब्रांच बनाता तो इधर आ जाता MCP मेन मार्केट लाहौर या जो भी ब्रांच थी। अच्छा जी पीछे चलता हूँ। अच्छा मैंने बनाया जी क्रेडिट कार्ड का, तो ये ऑनलाइन पेमेंट वाले टैब में आ रहा होगा, ये देख सकते हैं आप। अच्छा इसकी मैं पेमेंट करने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो है उसके आपको पर्टिकुलर्स ऐड करने पड़ेंगे। तो ये आप देख लीजिएगा। एनी हाउ मैंने पहले ये कंपनी का नेम लिया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। और मैं ये जो सबमिटेड प्रोसेस है इसमें से इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो ये मेरा सबमिटेड प्रोसेस से निकल गया। अच्छा जैसे ही मैंने नेम रिजर्वेशन का प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो गया, तो वैसे ही मुझे SSP की तरफ से नेम अवेलेबिलिटी लेटर आ जाएगा। यानी कि ये ट्रेनिंग एंड रिसर्च कलेक्टिव जो है, ये मैंने 14 मार्च को मैंने ये फॉर्म सबमिट किया था और मुझे अब ये आ गया है कि आपका जो नेम है ये अवेलेबल है और ये रिज़र्व कर दिया गया है 60 डेज़ के लिए। तो चलें जी, अब मैंने क्या किया है, और जैसे ही ये रिज़र्व हो गया तो मेरे यहाँ भी ये फॉर्म आ गया, ये मेरे कंपनी लिस्ट में। ये देखें जी, ट्रेनिंग एंड रिसर्च कलेक्टिव प्राइवेट लिमिटेड। तो चलिए सबसे पहले अब आपने क्या करना है, और ये देखें इनकॉर्पोरेशन नंबर नल, यानी कि इसका इनकॉर्पोरेशन नंबर नहीं है, अभी ये इनकॉर्पोरेट नहीं हुई। और इधर से भी आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ रिजर्व हुई है। तो आपने जाना है जी ये लॉगिन के आगे। अब लॉगिन के आगे जाके अगला प्रोसेस हम देखेंगे इनकॉर्पोरेशन का। अब हमने फर्दर प्रोसेस करना है। फर्दर प्रोसेस करने के लिए क्या देखेंगे, जैसे ही हमने प्रोसेस किया, सबमिटेड प्रोसेस में गया और जैसे ही आपको ईमेल आएगी SSP की तरफ से, ये नाम जो है ना सबमिटेड प्रोसेस से निकल के ये कंपनी लिस्ट में आ जाएगा। और सपोज करें अगर कोई ऑब्जर्वेशन लग जाती है तो ये इधर आ जाएगा, लिस्ट ऑफ प्रोसेस अंडर सबमिशन अवेटिंग योर रिस्पॉन्स, इधर आ जाएगा। तो अभी ये देखें जी ट्रेनिंग एंड रिसर्च कलेक्टिव नाम हमें मिल गया, तो इसको लेके चलते हैं। अच्छा ये देखें ये प्राइवेट लिमिटेड है, यानी कि 2 मेंबर्स मुझे चाहिए होंगे, 2 मेंबर्स और 2 डायरेक्टर्स मैंने ऐड करने हैं इसमें। तो ये चल जाए फिर इसको हम देखते हैं। तो इसको आपने ये लाजमी देखना है कि आपके नाम जो है ना किसी और के साथ मैच ना कर रहे हो। अच्छा जी जैसे ही मैं लॉगिन पे आया तो ये पहले ही ब्लू जो है ना कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस चल रहा है और कोई प्रोसेस अवेलेबल नहीं। तो ये नाम आ गया मेरा। इधर से मैं देखूंगा जनाब, अगेन मैं क्रेडिट कार्ड पे जाऊंगा क्योंकि मेरे पास डेबिट कार्ड पड़ा हुआ है। इधर से मैं रजिस्टर्ड ऑफिस हमेशा करता हूँ, क्योंकि करस्पॉन्डेंस करेंगे तो रजिस्टर्ड ऑफिस आपको फिर बाद में ऐड करना पड़ेगा। ये जी कुछ भी आप कर सकते हैं जी, आपका जो ऑफिस होगा ये ऐड करना लाजमी है। सिटी है जनाब, डिस्ट्रिक्ट है, टाउन है, व्हाट्सएवर जो भी आपका टाउन है, प्रोविंस पंजाब है। ये आपने सिर्फ जो रेड वाले हैं ये आपने फिल करने हैं। और ईमेल आपने फिर लाजमी रखना है, क्योंकि ईमेल पे ही सारी करस्पॉन्डेंस होगी। ईमेल से ही आपको जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट वगैरह ईमेल से ही आएगा। अच्छा जी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मेरा वही था जो मैंने इनकॉर्पोरेशन के वो सेलेक्ट किया था। होल्डिंग कंपनी मेरी कोई नहीं है, NA। अच्छा जी स्पेशलाइज्ड बिजनेस रिक्वायरिंग लाइसेंस, मैंने तो कोई लाइसेंस नहीं रिक्वायर करना। फेडरल ओन्ड कंपनी भी नहीं है। अच्छा अब मैं लिखूंगा जी पर शेयर वैल्यू, मेरी शेयर्स की फेस वैल्यू क्या है जी 10, और ऑथोराइज कैपिटल, सपोज कंसल्टेंसी है तो मुझे तो कैपिटल इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, 1000 10,000 कर लेते हैं। तो मेरा ऑथराइज कैपिटल 10,000 आ गया। तो उसके बाद मैंने क्या करना है जनाब, मैंने अपने मेंबर्स ऐड करने हैं। और याद रखें मेंबर्स के साथ साथ आपने डायरेक्टर्स भी ऐड करने हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव भी।
तो सबसे पहले देख लेते हैं जी, ये एक मेंबर है जनाब डेजिग्नेशन। अच्छा जी, मैं डायरेक्टर भी हूँ और मैं सब्सक्राइबर भी हूँ, अपॉइंटेड आ जाएगा। नेशनैलिटी आ गई और ये CNIC आ जाएगा। और ये आपने सारे जो भी पर्टिकुलर्स हैं ये सारे फिल करने हैं। तो आपने ये पूरा नाम लिखना है, मैं तो एज ए फर्जी डाली जा रहा हूँ। आपने ये पूरा नाम लिखना है, फादर नेम और अपना नेम भी जो CNIC पे आ रहा है, और रेजिडेंशियल एड्रेस जो भी आपका है जी, हाउस 10A ब्लॉक सिटी है आपका जनाब लाहौर, एंड व्हाट्सओवर प्रोविंस आपका पंजाब। तो ये आपने सारे देख के फिल किए जाने। कंट्री पाकिस्तान है। अच्छा जी, पोस्टल कोड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्यूपेशन आप ऐड कर दें जी, बिजनेसमैन और व्हाट्सओवर। NTN की ज़रूरत नहीं है, और नंबर ऑफ शेयर्स इसकी ज़रूरत है आपको जी। सपोज जी 1000 शेयर्स लिए हैं इस बंदे ने, तो ये आपका पेड अप कैपिटल आ जाएगा, यानी 1000 शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक शेयर है तो 10,000 रुपये हो गए। अच्छा जी, वो कहता है कि किसी और कंपनी में आपके कोई शेयर्स हों या कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसका नेम बताएं, उसका इनकॉर्पोरेशन नंबर, कंपनी एड्रेस। तो ये आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ यही गिवन जो है ना ये आपने बताने हैं। अच्छा जी, एंटिटी नॉमिनेटिंग दी डायरेक्टर, इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप, क्योंकि आप इंडिविजुअल रजिस्टर हो रहे हैं तो सिर्फ आपने अपनी डिटेल ही देनी है। तो ये जी देख लें सारा कुछ, नेम, डेजिग्नेशन, नेचर ऑफ डायरेक्टरशिप है जी, नेशनैलिटी CNIC, रिलेशनशिप फादर नेम, एड्रेस सिटी प्रोविंस कंट्री, और बिजनेस ऑक्यूपेशन। अच्छा जी, इसके बाद दूसरे डायरेक्टर का चीफ एग्जीक्यूटिव ऐड कर लेते हैं जी। अच्छा जी, मैंने ऊपर वाले को चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करा दिया, तो चीफ एग्जीक्यूटिव के कोई शेयर नहीं है क्योंकि सिर्फ खाली चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करवाया उसको। लें जी, ये भी आपका, इसको कॉपी करके आप पेस्ट कर लें। पाकिस्तान है जी, बिजनेसमैन, और ये जी अब शेयर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सेम पर्सन को ही हमने चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया। ये देखिए सेम CNIC है, और CNIC में डैशेस की ज़रूरत नहीं है, आप डैशेस को ख़त्म कर दें क्योंकि जब आप सबमिट करेंगे तो एरर देगा। ये आ गया जी। अच्छा जी, इसके बाद हमने दूसरा डायरेक्टर ऐड करना है जी, ये भी डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर है। याद रखिएगा, डायरेक्टर आपने, डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपने करने हैं जी। सारे पर्टिकुलर्स फिल कर लीजिएगा। ये पंजाब, कंट्री पाकिस्तान, बिजनेसमैन, और ये भी 1000 शेयर्स ले रहे हैं। तो ये देखें जी, ऑटोमेटिकली उसने उठा लिया जी, 1 लाख तक मेरा ऑथराइज था और पेड अप मेरा 20,000 हो गया। 1000 शेयर्स इन लोगों ने ले लिए।
विटनेस कोई रिक्वायर्ड नहीं है इसमें, आपने टेबल 2 करना है। पार्ट 1 करना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। डिक्लेरेंट जनाब मैं ही हूँ, और सिग्नेटरी भी मैं ही हूँ। अच्छा, इसमें एक काम करते हैं, अच्छा ये मैं मेमोरेंडम आर्टिकल्स मैं खुद अटैच नहीं कर रहा, ये ऑटो जनरेट हो जाएंगे। और अगर आपने सीटीसी भी लेनी है तो आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन इससे फीस बढ़ जाएगी। अच्छा जी, मैंने मोबाइल नंबर नहीं ऐड किया। ये जी मोबाइल नंबर आ गया, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अच्छा जी, वो डैशेस वाला एरर दे रहा है, और हाँ ये लास्ट वाली मैंने डैशेस रिमूव नहीं की। अब टेलीफोन नंबर, अच्छा जी सेल फोन भी देना आपने टेलीफोन पे, ये रेड वाले देख सकते हैं आप, ये जी मैंने दे दिया। और लें जी, ये कंटिन्यू पे चला गया। अच्छा जी, अब मुझे सिर्फ अटैचमेंट में, अच्छा सबसे पहले जी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन फॉर्म पे चले जाते हैं। ये इधर से आप अपनी सर्च कर लीजिएगा डिटेल, ठीक है। वरना आप किसी भी टाइम अपडेट फॉर्म पे जाके किसी भी चीज़ को चेंज करके और फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसका। ये फिर वही एप्लीकेशन है। अच्छा जी, व्यू कंपनी इंफॉर्मेशन, अगेन वही है। अच्छा जी, आपने क्या करना है, अपडेट फॉर्म्स डाटा के बाद सबसे पहले आपने इंफॉर्मेशन फॉर थर्ड पार्टीज करनी है, क्योंकि जो ये अगर ये इंफॉर्मेशन आप नहीं करेंगे तो आपको एनटीएन जो है ना, एनटीएन की डिटेल नहीं आएगी। अब जैसी कंपनी आप इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसके साथ ही आपको एनटीएन की डिटेल आ जाती है। तो आपने क्या करना है जनाब, आपने इधर जाना है, सबसे पहले आपने बताना है जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है उसकी टाइप किया है, कुछ भी हो सकती है, आपने घर का एड्रेस दिया हुआ है तो बता दे। शेयर कितना है, अच्छा प्रिंसिपल एक्टिविटी मेरी क्या थी, सर्विसेज अलाइड इधर ही है। तो सपोज करें जनाब मेरी एक्टिविटी कौन थी, मेरी एक्टिविटी कहीं भी फॉल नहीं कर रही, मैंने सारी देख ली हैं। अच्छा जी, एजुकेशन, अदर एजुकेशन मैंने डाल दी, तो आपने प्रिंसिपल एक्टिविटी देख लेनी है सारी अपनी। और इसको मैं सेव करूँगा। इसके बाद जनाब ये आपने सारी डिटेल्स ऐड करनी। ये जो चीफ एग्जेक्टिव वाली है ना, ये सारी डिटेल्स आपने चीफ एग्जेक्टिव की और दोनों डायरेक्टर्स की भी आपने ऐड करनी है। अगर ये डिटेल नहीं ऐड करेंगे चीफ एग्जेक्टिव वाली तो आपको एनटीएन की डिटेल नहीं आएगी। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ कि नाम, कंट्री, रेजिडेंशियल होम, लाहौर, व्हाट्सएवर, ना तो लाहौर था, ये भी लाहौर है, और ये एड्रेस जो भी है आपका। ईमेल आपने लाजमी लिखनी है, अगर आप ईमेल नहीं लिखेंगे तो जनाब आपको एनटीएन की डिटेल नहीं आएगी, क्योंकि जैसे ही आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे कोई एक वीक के बाद या एक वीक के अंदर अंदर आपको एनटीएन की डिटेल आ जाएगी। अच्छा जी, सेव अपडेट करना है, तो ये जैसे ही आप सेव अपडेट करेंगे तो ये आ गया जी सेव्ड, देख सकते हैं आप। ऐसे ही आपने बाकियों को भी, कंट्री मेरी पाकिस्तान थी, रेजिडेंशियल हाउस
उसने ईमेल नहीं मांगा। क्लोज विंडो करेंगे तो ये भी सेव्ड हो गया। तीसरे का भी आप ऐसे ही ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, ये कह रहा है जी कि अपना मोबाइल नंबर ऐड करें जो आपने FBR से SMS रिसीव करना है। तो ये मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, इसको इसमें सेव क्यों नहीं आ रहा जनाब? इसको सेव आना चाहिए। ये सेव्ड आ गया। अच्छा, इस सेव्ड के बाद मैं इसको सेव कर दूंगा सारे को, क्योंकि सारा मैं EOBI के साथ रजिस्टर्ड नहीं होना चाहता एंड सो। तो इसमें मैंने क्या किया जनाब, प्रिंसिपल एक्टिविटी जिसके साथ ये स्टैटिक लगी है रेड में, और ये प्रोफाइल अपडेट की। सेव करूंगा। सेव करने के बाद मैं बैक जाऊंगा, बैक टू मेन मेन्यू। अच्छा जी, क्यों नहीं आ रहा? अच्छा जी, ये मेरे आर्टिकल्स खुद ही बन गए। प्रोसेस लिस्ट एरर दे रही है, और ये मेरे मेमोरेंडम भी खुद ही बन गया। मुझे अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे अडॉप्ट कर लिए थे, ऑटो जनरेटेड यस कर लिया था। अच्छा, इसके बाद कुछ अटैचमेंट्स हैं। अच्छा जी, CNIC आ जाएगी, वो आपने अटैच पे क्लिक करके जहाँ भी आपकी पड़ी होंगी वो आपने लगा लेनी है। ऐड, ये जनाब मेरी CNIC लग गई, और CNIC के बाद मैंने नेम अवेलेबिलिटी लेटर। अच्छा, जो आपको ईमेल आएगी इसको आपने Ctrl+P करके सेव एज PDF करके सेव कर लेना है, या इसका प्रिंट लेके आपने उसको PDF में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि ये हमने अटैच करना है, ये हार्ड फॉर्म में हमारे पास नहीं आती। तो ये मेरे पास नेम अवेलेबिलिटी लेटर आ गया। इसको भी ऐड करूँगा। क्लोज, क्लोज करने के बाद सेव फॉर्म करूँगा। तो ये मेरे पास जनाब बैंक चलान आ गया। बाकी सारी मेरी अटैचमेंट्स पूरी हैं, सिर्फ मैंने नेम अवेलेबिलिटी लेटर और CNIC से अटैच की। अच्छा जी, बैंक चलान को भी मैं सेव करूँगा, और ये जी मेरा साइन फॉर्म पे आ गया। ट्राई करूँगा जनाब, और सबमिट करूँगा। अच्छा, ये तो मेरा सबमिट हो गया, लेकिन जब तक दूसरा पर्सन भी अपने अपने लॉगिन से, अपने ई सर्विसेज से, दूसरा पर्सन भी अपने ई सर्विसेज पे इधर आएगा, लॉगिन देगा। लॉगिन करके ये जो कंपनी है इसके सामने आ रही होगी, तो ये उधर जाएगा। जाने के बाद उधर अपने पर्टिकुलर्स जाने के बाद इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस पे ऐड करके सिर्फ साइन करके इधर अपना पिन देगा, अप्लाई यूज़र करेगा, सबमिट करेगा, तो उसका सबमिट हो जाएगा। और अगेन, क्योंकि हमने ई पेमेंट सर्च उधर से क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट किया था, तो ये ऑनलाइन पेमेंट में चलान आ जाएगा। और चलान आने के बाद इधर आपका वो जनरेट हो जाएगा। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको आगे ले जाएगा, और वो आप क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड का पर्टिकुलर्स दे के तो आप आगे जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, जैसे ही कंपनी कॉर्पोरेट हो जाएगी तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंपनी कॉर्पोरेशन पे क्या आता है। तो ये आपको एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा आपके पास। ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ गया, ये एक्नॉलेजमेंट आ गई कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट किए हैं।
और ये पोर्शन का ऑप्शन रिक्वायरमेंट, तो इसको देखिएगा। थैंक यू सो मच।